आवाज आ रही है? पीछे तक आ रही है? हाँ, बहुत बढ़िया है। ले अपने से ज्यादा तेज तो इंद्र देवता बरस रहे हैं। वैसे गरजना और बरसना तो ऐसे ही चाहिए ताकि हिंदुओं का डंका बजता रहे। और जब तक भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे तब तक न रुकेंगे, न झुकेंगे, न टूटेंगे, न बिखरेंगे, न मुड़ेंगे। दम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। एक बात और सुनो, अब हम केवल भारत के हिंदुओं भर को एक नहीं करेंगे, पूरी दुनिया के हिंदुओं को एक कर देंगे। चाहे वो मॉरिशस में रहते हो, फिजी में रहते हो, सूरीनाम में रहते हो, बाली में रहते हो, ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, नेपाल में रहते हो, इंडोनेशिया में रहते हो, म्यांमार में रहते हो, भूटान में रहते हो। जहां जहां हिंदू रहते हैं वहां वहां हम जाएंगे, मठ बनाएंगे, हिंदुओं को भारत बुलाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। दूसरी बात, अभी वर्तमान में लगातार सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा। हमने प्रण ले लिया, भारत के अंदर जो जहर है, जातियों के नाम का, भेदभाव के नाम का, छुआछूत के नाम का, क्षेत्रवाद के नाम का, भाषावाद के नाम का, ये हम अब भारत में रहने नहीं देंगे। पुनः नवंबर में हम 10 दिनों तक कठोर तप करके, 10 दिनों तक पैदल चलकर दिल्ली से वृंदावन तक पैदल जाएंगे हिंदुओं को लेकर। लगातार ब्रिज में हो रही घटनाएं, गौ माता को काटा जा रहा। मथुरा में एक युवक ने अपना नाम बदलकर 20 हिंदू बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाया। ब्रिज में अब ये हम कुकृत्य नहीं होने देंगे। हम ब्रिज जाएंगे, ब्रिजवासियों को प्रणाम करेंगे और भारत के हिंदुओं को लेकर अब हम दिल्ली से वृंदावन तक यात्रा करेंगे। 7 नवंबर फाइनल हो गई है। 16 नवंबर को हम वृंदावन में 10 दिनों तक पैदल जाकर बांके बिहारी को झंडा चढ़ाकर ये मांग करेंगे ठाकुर जी से कि ब्रज को मांस मंदरा मुक्त कर दो और भारत के हिंदुओं को जगाकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनवा दो। महाराष्ट्र के हिंदुओं, देश के हिंदुओं, कान खोलकर सुनो। हम 25 दिन तक बाहर रहे, हमें ज्यादा समय नहीं मिल पाया, लेकिन हमको खबरें मिली आ जाकर। कई जगह पर जातियों के नाम पर, जातिवाद के नाम पर किसी कथावाचक का सिर की चोटी काटी गई। शायद उत्तर प्रदेश की घटना है। उस पर राजनेता अपनी रोटी सेक रहे, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे। एक बात हम आज भिवंडी के इस मठ के, बागेश्वर सनातन मठ के मंच से घोषणा करके कह रहे, जातियों की राजनीति करोगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। देश को विश्व गुरु बनाना है, देश को न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसा बनाना है, तो जातियों से उठकर अब भैया कास्टिज्म के ऊपर नहीं, राष्ट्रजम के ऊपर खेल खेलना पड़ेगा। कास्टवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर जीना पड़ेगा। हां, ये बात सही है कि किसी का सिर नहीं मुड़ाना चाहिए, चोटी नहीं काटनी चाहिए। जिन्होंने भी ये कार्य किया ठीक नहीं किया। हम जातिवाद के पक्ष में नहीं हैं, चाहे वो कोई भी हो।
लेकिन जाति बदल करके आपको दूसरी जातियों के नाम का सहारा लेकर भगवान की कथा कहने के लिए भगवान के साथ फ्रॉडगिरी भी नहीं करनी चाहिए। जिन्होंने भी चोटियां काटी, सुनो, आपको न्यायपालिका नहीं बनना चाहिए। भारत में दंड देने का विधान न्यायपालिका को है। यदि कोई गलत कर रहा, फ्रॉड कर रहा, अपने नाम के 2-2 आधार कार्ड बनाए हैं, पुलिस को बताओ, उसका फ्रॉड पकड़ा जाए, वो जेल जाएगा। किसी को दंड नहीं देना चाहिए और जातिवाद के नाम पर नहीं देना चाहिए। लेकिन उस कहानी में बहुत स्टोरी निकल कर आई, बाद में तरह तरह की बातें निकल कर आई। सत्य और असत्य तो बजरंगबली जाने, पर हम राजनेताओं से जरूर कहेंगे, भैया देश को बर्बाद मत कर दो, देश को खोखला मत कर दो। हम तो विदेशों में देख कर आए, वहां सबसे पहले अपने देश के लिए जीते हैं। जो देश के लिए जिए वही इंसान है, वरना मरा हुआ मुर्दा है। भारत को बचाने के लिए जातियों से ऊपर उठना पड़ेगा। भारत को बचाने के लिए हिंदुओं क्षेत्रवाद से ऊपर उठना पड़ेगा। हमने कहीं कहीं खबर सुनी, भाषा के नाम पर राजनीति हो रही, भाषा के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा। एक बात कान खोलकर हमारी वीडियो के माध्यम से सुन लो, तुम्हारी जाति अलग हो सकती, तुम्हारी भाषा अलग हो सकती, हमारी जाति अलग हो सकती, हमारी भाषा अलग हो सकती, हमारा क्षेत्र अलग हो सकता, हमारा प्रदेश अलग हो सकता, पर देश तो एक है। तिरंगा तो सबका एक है, बोलो हां या ना। झंडा तो सबका एक है, बोलो हां या ना। तुम्हारा मजहब अलग हो सकता, तुम्हारा प्रदेश अलग हो सकता, तुम्हारी भाषा अलग हो सकती, तुम्हारी जाति अलग हो सकती, तुम्हारा विचार अलग हो सकता, पर भैया दिल तो पक्का हिंदुस्तानी सबका एक है। और जो हिंदू हिंदू का नहीं, वो हिंदू कहलाने के लायक नहीं। और हमारी बात पर बवाल बनाने वाले, तरह तरह के वीडियो बनाने वाले ठटरी के बरे हरो, सुन लो कान खोलकर। लोगों को शुगर होती है, वो शुगर टेस्ट कराते हैं। किसी का बीपी हाई होता है, वो बीपी टेस्ट कराते हैं। हिंदू होकर के तुम्हें हमसे दिक्कत हो, तुम डीएनए टेस्ट कराओ। पर हम तो अपना कार्य छोड़ेंगे नहीं। और महाराष्ट्र के हिंदुओं, तुम भी तैयारी कर लो, वरना वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी भी बहन बेटी के साथ अत्याचार होगा। तब तुम पछताओगे कि हमने गुरुजी के साथ कदम से कदम नहीं मिलाया, उसका परिणाम भोग रहे। पहलगांव जैसी घटना फिर दोहराई जाएगी, वरना कन्हैयालाल दर्जी जैसी हत्या फिर की जाएगी, रामचरितमानस वरना फिर जलाई जाएगी, जातियों के नाम पर राजनीति फिर की जाएगी। हिंदुओं, यदि तुम देश को बचाना चाहते हो तो भारत को हिंदू राष्ट्र बना लो। तुम तो ठीक हो, पाकिस्तान में हिंदुओं की बेटियों को उठा ले जाते हैं, 12-12 साल की बेटियों को उठा ले जाते हैं। बांग्लादेश में मंदिरों को जलाया जा रहा है, नेपाल में हिंदुओं की दुर्दशा है, विदेशों में हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया जा रहा है, बच्चों का ब्रेन वॉश करवाया जा रहा। माँ बाप रोने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भैया, हमको तो 140 करोड़ हिंदुओं का दर्द है। ना हमें नेता बनना है, ना अभिनेता बनना है, ना हमें महात्मा बनना है। हमें तो भैया बालाजी का सेवक और हिंदुओं को जगाने वाला सिपाही बनना है। हम इसीलिए विदेश जा रहे। विदेश हम मजे लेने थोड़ी जा रहे, और हमें पता है कि हम कैसे जाते हैं। लहसुन प्याज के बिना भोजन बड़ी मुश्किल से मिलता, बड़ी मुश्किल से। कई बार हवाई जहाज पे, जो हवाई जहाज पे हम आए, आप सुन के चौंकेंगे, 21 घंटे की हवाई जहाज। हवाई जहाजों पे भोजन का तुम्हें पता ही है, हम बांध के चढ़ते हैं। कई बार जैन मील नहीं मिलता, तो फिर नीचे से ही बांध के पूरी और चार चलते हैं कि भाड़ में गया, भूख लगेगी तो खा लेंगे। वहां पे जाके विदेशों में कहीं खाते नहीं है, होटलों पे, कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए।
हमारा धर्म भ्रष्ट ना हो जाए, हिंदुओं का भरोसा ना टूट जाए। तुम्हें लगता होगा हम मजे मारने जाते हैं, एक एक व्यक्ति से मिलते हैं, वहां तरह तरह के गंदे लोग अच्छे लोगों से मिलते हैं। कुछ अच्छे लोग आते हैं, कुछ देखने आते हैं, कुछ बुद्धि लगाने आते हैं, कुछ तो विदेशों में रहने वाले मजाक उड़ाने आते हैं। पर हम अपना काम नहीं छोड़ते हैं, हम सिर्फ हिंदुओं को जगाने जाते हैं। हम भारत की संस्कृति का प्रचार करने जाते हैं। और हिंदुओं, तुम्हें गौरव होना चाहिए कि पहली बार बहुत दिन बाद 7 समुंदर पार, हम ना तो राजनेता हैं, ना हम कोई मंत्री हैं, फिर भी वहां के प्रधानमंत्री आकर कार्यक्रमों में हिंदुत्व का स्वागत करते हैं, जय जयकार करते हैं। और तुम सुन के चौंकोगे, जब न्यूजीलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री आए तो हमने उनको फूल भी दिया, हनुमान जी पे भी चढ़वाया, और हमने भारत की तरफ से उनके माथे पर टीका भी लगा दिया। हाँ, वीडियो देखना तुम, यूट्यूब पे डला है बागेश्वर धाम का, बागेश्वर धाम का यूट्यूब पे। और पटकी डाली सो तो ठीक है, तिलक भी लगा दिया कि लो। हाँ, तो भैया हमारा स्वागत होने का मतलब है 140 करोड़ हिंदुओं का स्वागत होना। तो जो ऑस्ट्रेलिया के सनातनियों ने, फिजी के सनातनियों ने, न्यूजीलैंड के सनातनियों ने जो स्वागत किया, अद्भुत किया, तो भैया हम वहां धन कमाने नहीं जाते। अब हमने निर्णय ले लिया, जिस देश में जाएंगे वहीं पर मठ बनाएंगे, वहां पर निःशुल्क भंडारा प्रारंभ करेंगे, और कम से कम गरीब भारतीयों के लिए 2 कमरों का मठ बनाएंगे, ताकि गरीब भारतीय विदेश जाए, उसको रहने का कोई ठिकाना मिले ना मिले, तो वो बागेश्वर धाम का भारत माता का मठ मिल जाए। तो हम धन कमाने भी नहीं जाते, हम मौज करने भी नहीं जाते, हमें तो जो काम के लिए भगवान ने भेजा है। महाराष्ट्र के पागलो, अब तुम भी गांठ बांध लो, 7 नवंबर से 16 नवंबर दिल्ली से चलना ही चलना है, ताकि दिल्ली में जो सेकुलरिज्म का कीड़ा खाए बैठे हैं, उनकी आंख खुल जाए कि हिंदू जग गया है। भारत का हिंदू जाग गया। जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत से ऊपर उठकर हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान, हम सनातनी हैं, हिंदुस्तान, हम सनातनी हैं, हिंदुस्तान। पर सुनो, सनातनी है, तनातनी नहीं है। तनातनी का मतलब जो आपस में विरोध करे, जातियों में, भेदभाव में, भाषावाद में, क्षेत्रवाद में, प्रदेशवाद में, वो है तनातनी। जो इनसे ऊपर उठकर सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा इस गीत को लेकर चले, वो है सनातनी। जिसे भारत सारे जहां से अच्छा लगे, वो है सनातनी। जिसे भारत में डर लगे, वो है तनातनी। जिसे भारत से नफरत हो, तिरंगा से नफरत हो, बागेश्वर धाम से नफरत हो, हिंदुओं से नफरत हो, वो है तनातनी। जिसे हिंदुत्व से प्यार हो, हिंदुस्तान से प्यार हो, राम से प्यार हो, कृष्ण से प्यार हो, वो है सनातनी। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की वंदे 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 वंदे, भारत माता की। तुम लोगों ने हमें याद किया था जब हम विदेश गए थे, हम याद आए थे, तुम लोग भी हमको बहुत आए थे। हाँ, सच बताएं, हमारा इस बार मन नहीं लगा, बहुत दिन हो गए थे ना, इसलिए तो जल्दी भाग के आ गए हम। अब अगली बार इतने दिन के लिए नहीं जाएंगे, 10-12 दिन के लिए जाया करेंगे,
क्योंकि हमें तो पागल ही पागल दिखाई देते हैं फिर। पर अब हमें अच्छा लगने लगा। बंबई आ गए हैं, 3 दिन तुम्हारे बीच में रहेंगे, दरबार लगाएंगे। अब दरबार शुरू करते हैं और 1 जुलाई से 12 जुलाई तक हम धाम पर हैं और हम फिर विदेश जा रहे हैं। लंदन में बागेश्वर धाम का कार्यालय खुल रहा है। और सुनो, तुम भयंकर ताली बजाओगे, एक देश और जा रहा है, ओमान। समझ जाओ। एक मियां बोला, गुरुजी तुम्हारी सोच बड़ी घटिया है। हमने कहा हम तुम्हारे ही बारे में सोच रहे थे। उनको बड़ा बुरा लग गया। छोड़ दे तो हम किसी को नहीं है, चाहे जो हो गए। हाँ, अब फिर जा रहे हैं हम लंदन, लंदन से ओमान, ओमान से फिर दुबई, दुबई से फिर वापस आएंगे, फिर 15 दिन धाम पर रहेंगे, बागेश्वर धाम, फिर जाएंगे युगांडा, फिर वापस आएंगे, फिर धाम पे रहेंगे। अब 3 दिन का दरबार भभूति के वितरण के लिए। पिछली बार में यहां धक्का मुक्की हो गई थी और न्यूज वालों ने लंबा छाप दिया था, जितना हुआ भी नहीं था उतना छाप दिया था। हो, धक्का मुक्की को उन्होंने भगदड़ बता दिया था। इस बार अपन को भभूति मंच पे नहीं बांटनी है, ताकि किसी को छापने का मौका ना मिले। और संभल के चल रहा है। तो आज का दरबार शुरू करते हैं। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। तुम लोगों ने हमारी विदेश की कथा देखी, कैसी लगी? अच्छी लगी? सबसे ज्यादा अच्छी कहां की लगी? हम बता रहे हैं, ऐसे नहीं। 3 देशों में हम नाम लेंगे, तुम हाथ उठाना। ऑस्ट्रेलिया की, फिजी की, न्यूजीलैंड की। अच्छा, जिनने हाथ नहीं उठाए उनने कहीं की नहीं सुनी, ऐसा समझे हम? बहुत। अरे हाँ, हाँ, लंबा सा। फिजी में एक जगह है लंबा सा, हम वहां भी गए। न्यूजीलैंड के तो और गजब के नाम है। न्यूजीलैंड में जहां हम रह रहे थे उसका नाम था पापा टोय टोय। हमने वहां के सांसद बैठे थे, उन्हीं के सामने कह दिया हम रहते हैं पापा टोय टोय में। पापा टोय टोय भर क्यों, 2-3 नाम और रखो, मम्मी होए होए। और एक जहां पर दरबार लगा था उसका नाम था टाका नीनी। बड़े अजीब नाम है न्यूजीलैंड में। और वो फिजी में भी है, लंबा सा, नकुरे नकुरे, बड़े अजीब अजीब नाम है। तो सबसे ज्यादा फिजी की किस किस को अच्छी लगी? ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की। वाह, अब तो फिजी में भी अपना मठ बनेगा। जब उद्घाटन होगा तो तुम लोग भी टिकट करवा लेना, ठीक? चलना, अच्छा लगेगा। इस बहाने तुम विदेश भी हो आओगे हमारे चक्कर में। सीताराम। साधु जी, मन में राम नाम का जप करना। आज के दरबार में जो अर्जियां स्वीकार हुई हैं, इनमें पहली अर्जी तो पीछे में यहीं पंडाल में विनीत नाम के भैया विराजमान हैं, बीचों बीच विराजमान हैं। आप खड़े हो जाएं, आपकी दरबार में अर्ज, हाँ खड़े हो जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। बगल की रेलिंग से आप आ जाएं, आपकी पहली अर्जी स्वीकार हो गई है। आने दो। दूसरी अर्जी, बाएं हाथ पर गोमुखी लिए हुए, कोने पर एक बालक बैठा, नाम जप वाली गोमुखी लिए हुए, टी शर्ट पहने हुए। हाँ, खड़े हो जाइए। आपके साथ में है कोई गोमुखी है ना, आ जाइए वहां से। हाथ में गोमुखी है ना, हाँ हाँ हाँ, आ जाइए वहां से। एक तो ये लाइट